हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रिया क्रिएशन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिल सके। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल फाइल क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम इस फाइल के सारे टॉपिक्स को डिटेल में करेंगे और साथ में जो वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी में सबसे पहले आता है इसका मीनिंग। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इज रिलेटेड टू ऑल कम्युनिकेशन technologies including the internet, cell phones, computer, software, video conferencing, social networking and other media applications and services which gives information in a digital form। इस फाइल में हम सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में जो आज के टाइम पे हम यूज करते हैं, मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हम कंप्यूटर और उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे आता है एमएस विंडो, इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में पढ़ेंगे। आगे एमएस ऑफिस, इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और उसके जो एप्लीकेशंस हैं एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट एंड एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम इंटरनेट और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में स्मार्ट क्लास एंड इट्स बेनिफिट्स के बारे में पढ़ेंगे। What is a computer? A computer is a machine that can be programmed to carry out sequences of arithmetic or logical operations automatically. It consists of hardware and software. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के साथ जब भी कोई यूजर उसको कमांड देगा उसके कमांड को पूरा करती है। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर डिस्क्राइब द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर कंट्रोल हार्डवेयर and run the operating system, different programs, applications like Microsoft Windows, Microsoft Word, Excel, etc. हार्डवेयर के अंदर जो भी पार्ट फिजिकली विजिबल होता है वो सब आ जाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस। और सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है हार्डवेयर को और ऑपरेटिंग सिस्टम और जितनी भी एप्लीकेशन हम उसके अंदर यूज करते हैं उन सबको ऑपरेट करते हैं सॉफ्टवेयर। उसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ computer system. There are five main components of computer system: memory, mass storage, input unit, output unit and central processing unit. Memory, it enables a computer to store temporary data and programs. मेमोरी के अंदर जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो वो काम सेव होता है वो मेमोरी के अंदर होता है, वो टेम्परेरी होता है। अगर हम उसको डिलीट कर देते हैं तो वो रिमूव भी हो जाता है। Mass storage, it allows a computer to perform function permanently retain large amount of data. मास स्टोरेज के अंदर जब भी हमने कोई काम पूरा कर लिया उसको सेव कर देते हैं तो वो परमानेंटली सेव हो जाता है मास स्टोरेज के अंदर। इनपुट यूनिट, इट इज यूज टू इनपुट डेटा एंड प्रोग्राम्स इन द कंप्यूटर। इनपुट यूनिट के थ्रू हम कोई भी डेटा जब एंटर करते हैं वो इनपुट यूनिट के थ्रू करते हैं। आउटपुट यूनिट, इट गिव्स द आउटपुट प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। जब भी कोई काम कंप्यूटर पूरा कर लेता है तो जो आउटपुट या फिर रिजल्ट मिलती है वो हमें आउटपुट यूनिट के थ्रू मिलती है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दिस यूनिट इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर विच एग्जीक्यूट ऑल द इंस्ट्रक्शंस। सीपीयू सारे के सारे इंस्ट्रक्शन देता है इसके अंदर कि कब इनपुट यूनिट को लेना है, कब प्रोसेस करना है, कब आउटपुट पे रिजल्ट देना है। Input devices that are used to input data in the computer. Keyboard is the most common and very popular input device which helps to input data to the computer. Mouse, it is a pointing device used to click, double click or drag anything on the computer screen. Joystick, it is a pointing device with a vertical lever mounted on a base and can move in all four directions and mainly used in playing games. Touchscreen, touchscreen is a touch sensitive display used information processing located in banks, hotels and airports. Light pen, light pen is a pointing device similar to a pen. It is used to select a displayed menu item or draw pictures on the monitor screen. Scanner, a scanner is a light sensing input device that convert printed text and graphic into a digital form. आउटपुट डिवाइसेस जो हमें प्रोसेस डाटा देखने में हेल्प करेंगी। मॉनिटर, मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन एंड यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। प्रिंटर, अ प्रिंटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक एक्सटर्नल आउटपुट डिवाइसेस
of computer which used to print digital information on a paper as a hard copy. Speaker, it is a hardware output device connected with a computer to produce the audios. Projector, it is a hardware device with which an image like a computer screen is projected into a flat screen. Storage devices, जो हम अपने डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं. हार्ड ड्राइव, कंप्यूटर मेन स्टोरेज डिवाइस यूज टू परमानेंटली स्टोर ऑल द डेटा ऑन द कंप्यूटर. मैग्नेटिक टेप, magnetic tape is a medium for magnetic recording made of a thin magnetizable cording on a long narrow strip of plastic. It is used in audio video recording devices. Compact discs, CDs are circular discs used to store data. USB flash drives, it is used for storage, data backup and transferring of computer files. Operating system. An operating system is a program that acts as an interface between the user and the computer hardware and control and manage overall resources of the computer. ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी भी प्रोसेस होती है उन सबको कंट्रोल करता है जो यूजर ने डिफाइन कर रखी होती हैं. फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. मेमोरी मैनेजमेंट, इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, allocate and delocate the memory when user request. मेमोरी मैनेजमेंट में कौन सी मेमोरी को अभी लोकेट करना है, डिलोकेट करना है, कहाँ पे सेव करना है, वो सब ये ऑपरेट करता है. प्रोसेस मैनेजमेंट, इट मैनेज द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसर्स. इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कि कौन सी प्रोसेस किस टाइम पे करनी चाहिए, कौन सी फर्स्ट प्रोसेस पे होगी, फिर सेकंड वाली उसके कंप्लीट होने के बाद. ये सारी जो प्रोसेसिंग है प्रोसेसर्स की उनको ऑपरेट करता है. फाइल मैनेजमेंट, इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकेशन एंड अदर डिटेल्स ऑफ फाइल. इसके अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं कंप्यूटर की उनको ऑपरेट करता है, उनकी लोकेशन बताता है, उनकी डिटेल्स जैसे किस टाइम लोकेट की गई है और उसकी लोकेशन सब कुछ इसमें मैनेज करता है. डिवाइस मैनेजमेंट, इट मैनेजेस द प्रोसेस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. इसमें वो डिवाइस को मैनेज करता है कि किस डिवाइस से इनपुट आएगा, किस डिवाइस पे आउटपुट जाएगा, ये सब मैनेज करता है. एंड लास्ट, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम एंड डेटा बाय सेटिंग पासवर्ड ऑन फाइल्स. ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपनी फाइल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड के थ्रू, जिससे अगर कोई और यूजर हमारे कंप्यूटर को यूज कर रहा है तो उससे उस फाइल को सेव किया जा सकता है. Microsoft Windows. What is a window? Window is an essential part of computer. It is a separated viewing area on a computer display screen in the system that allows multiple viewing area as a part of graphical user interface. जब हम अपना कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो स्क्रीन शो होती है उसे विंडो बोलते हैं. बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज: डेस्कटॉप, टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू. डेस्कटॉप क्या होता है? जो स्क्रीन में फ्री एरिया होता है जहाँ पे हम सारा काम करते हैं उसे डेस्कटॉप बोलते हैं. टास्क बार सबसे लास्ट वाली रो होती है स्क्रीन की जहाँ पे करंटली ओपन्ड फाइल्ड या एप्लीकेशन सारी लिस्टेड होती हैं. स्टार्टअप मेन्यू एक बटन है जिससे हम क्विक एक्सेस कर सकते हैं किसी भी फोल्डर या एप्लीकेशन या फिर सिस्टम सेटिंग्स का, या फिर हम वहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कुछ भी कंप्यूटर के अंदर. टास्क बार जो है वो बाय डिफॉल्ट लोकेटेड होता है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो डेस्कटॉप. Microsoft Office is a family of server software and services developed by Microsoft. It is a suite of desktop productivity application that is designed specifically to be used for office or business uses. माइक्रोसॉफ्ट हमें एक ऐसा इंटरफेस या फिर एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है जिससे हम अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं जो हमारे ऑफिस या बिजनेस के लिए यूजफुल होते हैं. फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड help users in creating text document. Microsoft Excel creates simple to complex data numeric spreadsheets. Microsoft PowerPoint stand-alone application for creating professional multimedia presentations. हाउ टू स्टार्ट MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट. इसमें हम कैसे MS ऑफिस की एप्लीकेशंस को स्टार्ट करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे. स्टेप 1, गो टू द स्टार्ट बटन. सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे जो हमें लोअर लेफ्ट कॉर्नर में शो होता है. उसके बाद हम ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे.
उसके बाद फिर हम एफएस ऑफिस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें एमएस ऑफिस की सभी एप्लीकेशंस दिख जाएंगी, जिसमें हम एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट या एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। Microsoft Word. Microsoft Word is an application program that allows you to create any type of documents like letters, reports, web pages and all communication required in today's business. Microsoft Word की हेल्प से आप किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो, कोई लेटर लिख सकते हो, रिपोर्ट बना सकते हो, वेब पेजेस बना सकते हो, या आपको कोई बुक लिखनी है तो आप उसके अंदर वो भी लिख सकते हो। फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड: using Word, you can create the document and edit them later as and when required. By editing more text, modifying the existing text, deleting or moving some part of it. वर्ड के अंदर आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हो। फ्यूचर में आपको जब भी नीड लगे कि हमें चेंज करना है टेक्स्ट को, चेंज भी कर सकते हो। जो आपने टेक्स्ट लिख दिया उसमें कोई नया टेक्स्ट ऐड भी कर सकते हो, डिलीट करना चाहो डिलीट भी कर सकते हो। फ़ॉन्ट साइज एंड टाइप ऑफ फ़ॉन्ट कैन ऑल्सो बी चेंज। इसके अंदर आप फ़ॉन्ट का जो साइज़ है और स्टाइल है उसको किसी भी टाइम चेंज कर सकते हो। पेज नंबर एंड हेडर एंड फूटर कैन बी इंक्लूडेड। मान लो आपने कोई 5-6 पेजेस लिख लिए अपने डॉक्यूमेंट के वर्ड के अंदर, तो उसमें अगर आप नंबरिंग देना चाहो तो पेज नंबर इंक्लूड कर सकते हो। हेडर या फूटर, डॉक्यूमेंट के ऊपर हेडिंग या नीचे कोई रेफरेंस देना चाहते हो तो उसके लिए हेडर एंड फूटर भी इंक्लूड कर सकते हो। स्पेलिंग्स कैन बी चेक्ड एंड करेक्शन कैन बी मेड ऑटोमेटिकली इन द एंटायर डॉक्यूमेंट। आप इसके अंदर स्पेलिंग चेक भी कर सकते हो। बाय मिस्टेक अगर आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक रह गई है तो ये ओवरऑल पूरे डॉक्यूमेंट में चेक कर देगा आपके लिए स्पेलिंग्स को। वर्ड काउंट एंड अदर स्टैटिस्टिक्स कैन बी जनरेटेड। आप इसके अंदर आपने कितने वर्ड लिखे हैं पूरे डॉक्यूमेंट में उनको भी काउंट कर सकते हो। वर्ड ऑल्सो अलो द यूजर टू मिक्स द ग्राफिकल पिक्चर विद द टेक्स्ट। इसके अंदर आप ग्राफिकल पिक्चर्स को भी ऐड कर सकते हो। वो पिक्चर्स आप बाहर से भी कहीं से भी ऐड कर सकते हो, और इसके अंदर एक क्लिप आर्ट गैलरी भी प्रोवाइड की गई है, उसके अंदर से भी आप पिक्चर ले सकते हो। इट आल्सो प्रोवाइड ऑनलाइन हेल्प फॉर एनी ऑप्शन। इसके अंदर आप अगर कोई ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड करना चाहते हो या किसी वीडियो का लिंक देना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। Microsoft PowerPoint. A PowerPoint presentation is a presentation created using Microsoft PowerPoint software. The presentation is a collection of individual slides that contains information on a topic. PowerPoint presentations are commonly used in business meetings and for training and educational purpose. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक प्रेजेंटेशन है जो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनाते हो। इसके अंदर आपको इंडिविजुअल स्लाइड्स मिलती हैं अपने टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। इनको आप बिजनेस मीटिंग और ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट: यूजिंग पावर पॉइंट यू कैन क्रिएट फैक्ट फिल्ड प्रेजेंटेशन विद प्लेंटी ऑफ ग्राफ्स एंड चार्ट्स। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर आप अपने टॉपिक को और भी इफेक्टिव वे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें आप अपने फैक्ट्स दिखा सकते हो यूजिंग ग्राफ्स एंड चार्ट्स। यू कैन ऐड ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग टू योर प्रेजेंटेशन। आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा इफेक्टिव हो। यू कैन असेंबल एग्जिस्टिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन। आप इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की जो और एप्लीकेशन है जैसे वर्ड, एक्सेल, उसका कोई भी डॉक्यूमेंट अगर अटैच करना चाहते हो वो भी अटैच कर सकते हो। यू कैन ऐड मल्टीपल थीम्स, फोटोज, एनिमेशन टू योर प्रेजेंटेशन रिलेटेड टू द टॉपिक। आप इसके अंदर अपने टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हो, फोटोज लगा सकते हो, एनिमेशन लगा सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। Microsoft Excel. Microsoft Excel is a helpful and powerful program for data analysis and documentation. MX Excel के अंदर हम अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। It is a spreadsheet program which contains a number of rows and column. ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसके अंदर बहुत सारे रोज और कॉलम प्रेजेंट होते हैं। Where each intersection of a row and a column is cell. हर एक इंटरसेक्शन, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम सेल कहेंगे। Each cell contains one point of data or piece of information. सेल के अंदर हम अपने डेटा को एंटर करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मेनली डेटा रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर हम अपने किसी भी तरह का डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे स्कूल में हर एक बच्चे का डेटा रिकॉर्ड करना, या फिर किसी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ है, क्या प्रोडक्ट है, उसकी इंफॉर्मेशन सारा का सारा हम MS एक्सेल के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ MS एक्सेल:
एक्सेल ऑफर्स यू द बेस्ट वे टू स्टोर डेटा। एक्सेल के अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो। इन एक्सेल यू हैव अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ फंक्शन दैट यू कैन यूज फॉर कैलकुलेशन। एक्सेल आपको एक अलग से फोल्डर प्रोवाइड करता है मैथमेटिकल फॉर्मूला का, जिसकी हेल्प से आप बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हो। You have all those options to create different types of chart and present your data in visual ways. इसके अंदर आप अलग अलग चार्ट की हेल्प से अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हो अच्छी तरह से कि कब प्रोडक्शन ज़्यादा है, कब लो है, ये सारी चीज़। Internet. The Internet is a network of networks that connects of computers all over the world. Through the Internet, people can share information and communicate from anywhere with their Internet connection. इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। इंटरनेट के थ्रू आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो किसी से भी कहीं भी वर्ल्ड में। वेज ऑफ यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट को यूज़ करने के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें आता है रिसर्च। किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन पाना चाहते हो तो उसके बारे में सर्च कर सकते हो। डाउनलोडिंग फाइल्स, किसी भी तरह की फाइल, ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ, बुक, कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो। डिस्कशन ग्रुप्स, इसके इसके यूज से आप पब्लिकली भी किसी के साथ डिस्कस कर सकते हो और प्राइवेटली भी किसी को मेल कर सकते हो ईमेल के थ्रू। एजुकेट एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इंटरनेट आपको ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप प्रोवाइड करता है, जिसके इस हेल्प से आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हो और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। इंटरनेट की हेल्प से आप ब्रेकिंग न्यूज़ कहीं की भी ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी न्यूज़ आपको देखनी हो तो आप देख सकते हो। शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग तो अवेलेबल है ही हर यहाँ पे अपने पास, सब करते हैं बहुत अच्छे से। डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑल ओवर वर्ल्ड में शेयर कर सकते हो। सर्च इंजन। A search engine is a software system that is designed to carry out web searches. सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जो अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए बनाए गए हैं। They search the World Wide Web in a systematic way for a particular information specified in a textual way search query. इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को पूरे वर्ल्ड में सर्च कर सकते हो। वो अपने टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं वो आपको मिल जाएगी। The search information may be a mix of links to a web pages, images, video, article, research papers and other types of files. जो रिजल्ट होगा वो मिक्सचर होगा, किसी भी वेब पेज का लिंक मिल जाएगा आपको अपनी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, इमेज मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी, आर्टिकल, कुछ अलग अलग टाइप की फाइल्स आपको मिल जाएंगी। आपकी टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है वो आपको सर्च इंजन के थ्रू प्रोवाइड हो जाएगी। पॉपुलर सर्च इंजन्स। गूगल सर्च इंजन इज द बेस्ट सर्च इंजन इन द वर्ल्ड। गूगल सर्च इंजन आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर सर्च इंजन है, जिसकी हेल्प से आप कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। Bing is the default search engine in Microsoft web browser. It provides different services including image, web and video search along with the maps. Bing Microsoft ऑफिस का एक वेब ब्राउजर है, जिसकी हेल्प से आप कोई भी इमेज, वीडियो, मैप लोकेशन के साथ डाउनलोड कर सकते हो। Ask.com. It is a question and answer community where you get the answer of your question in easy to understand format. Ask.com की हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। Smart Classroom. Smart Classroom is a technology enhanced classrooms that provide opportunities for learning and teaching by integrating learning technologies such as computer, specialized software, audience response technology, networking and audiovisual capacities. स्मार्ट क्लासरूम एक टेक्नोलॉजी एनहेंस क्लासरूम है, जिसकी हेल्प से आप टीचिंग और लर्निंग को और भी अच्छे से कर सकते हो बाय यूजिंग लर्निंग टेक्नोलॉजीज, जैसे कि कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, अलग अलग तरीके की हेल्प से आप एक क्लासरूम को एक अलग सा इंटरफेस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से स्टूडेंट और टीचर अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक को अच्छे से सीख सकते हैं टेक्नोलॉजी के हेल्प से। इक्विपमेंट यूज इन स्मार्ट क्लासरूम। स्मार्ट क्लासरूम के अंदर जो जो इक्विपमेंट यूज करते हैं वो है डेस्कटॉप और लैपटॉप एक्टिंग एज ए सेंटर सिस्टम। एक डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप होना चाहिए जिसकी हेल्प से आप कंट्रोल करोगे पूरे सिस्टम को। डॉक्यूमेंट कैमरा और विजुअलाइजर्स। कैमरा होना चाहिए जिसकी हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करोगे। प्रोजेक्टर की हेल्प से आप एक बड़ी स्क्रीन पे, ताकि सारे बच्चे उनको अच्छे से देख सकें,
प्रोजेक्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को। रिमोट कंट्रोलर जिसकी हेल्प से आप इस प्रोजेक्टर को कंट्रोल करोगे। इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड जिसकी हेल्प से आप अच्छे तरह बच्चों को दिखा सकते हो जो आप कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हो वो। वायरलेस माइक्रोफोन फॉर कन्वीनियंस, वायरलेस माइक्रोफोन बीच में टीचर को अगर आपको कुछ भी एक्सप्लेन करना हो उसके लिए, और स्पीकर ताकि सारे बच्चे अच्छे से इंफॉर्मेशन सुन सकें। बेनिफिट्स ऑफ स्मार्ट क्लासरूम। स्मार्ट क्लासरूम के अलग अलग फ़ायदे होते हैं जिनमें है इंट्रोडक्शन ऑफ कंसेप्ट इन अ थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग मैनर। इसकी हेल्प से आप किसी भी कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो बच्चों को अलग अलग तरीके से। टीचिंग स्किल कैन बी एनहेंस्ड बाय शोइंग वेरियस वीडियोस टू द स्टूडेंट रिलेटेड टू टॉपिक। किसी भी टॉपिक की अलग अलग वीडियो दिखा के आप टीचिंग स्किल को और एनहेंस कर सकते हो। improves स्टूडेंट टीचिंग इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। स्मार्ट क्लासरूम की हेल्प से बच्चे और टीचर के बीच में इंटरेक्शन अच्छी होती है और कम्युनिकेशन हो पाती है। रियल टाइम ब्लेंडेड टीचिंग एंड लर्निंग गिव्स स्टूडेंट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। विजुअली किसी कॉन्सेप्ट को आप जब पढ़ते हो या देखते हो तो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो। इंट्रोड्यूसेस स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर टू एजुकेट टेक्नोलॉजी। इसकी हेल्प से बच्चे और टीचर एजुकेशन की जो नई नई टेक्नोलॉजी है उनको समझ पाते हैं। प्रोवाइड स्टूडेंट अ बेटर इन क्लासरूम एक्सपीरियंस। इसकी हेल्प से स्टूडेंट का एक अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है क्लासरूम के अंदर। इम्प्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। जब अच्छे से बच्चे टॉपिक के साथ रिलेट कर पाएंगे तो आखिर में एकेडमिक में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। हैव अ गुड डे गाइज, बाय।